आज का शीर्षक है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के मध्य संबंध। जैसा हम परिचित हैं कि समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, बल्कि यह अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, नीति शास्त्र, सामाजिक मानवशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान आदि से संबंधित है। यदि हम वास्तव में समाजशास्त्र को समझना चाहते हैं तो वो तभी संभव है जब हम इन सभी का अर्थ समझें और फिर गहराई में जाएं कि आखिर समाजशास्त्र इन सामाजिक विज्ञानों के साथ में किस प्रकार संबंधित है। तो पहली बात जो हमको ध्यान रखनी है वो ये कि समाजशास्त्र स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र को स्वतंत्र रूप से नहीं समझा जा सकता। समाजशास्त्र को वास्तविक अर्थों में तभी समझ सकते हैं जब हम इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ में जोड़ करके पढ़ें। पहले हम बात करेंगे कि ये सामाजिक विज्ञान क्या है और इनका समाजशास्त्र से क्या संबंध है। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। जैसा हम जानते हैं, अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन आर स्टडीड इन इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक विज्ञान है। अब हमें इस बात की चर्चा करनी है कि अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र में भी मानव ही केंद्र में है। मानव का ही अध्ययन किया जाता है। उस मानव का अध्ययन किया जाता है जो समाज में रहता है। हम मानव की आर्थिक क्रियाओं की कल्पना नहीं कर सकते यदि कोई मानव समाज में नहीं रहता, क्योंकि मानव की समस्त आर्थिक क्रियाएं, पैसे को कमाना, पैसे खर्च करना, क्रय करना, विक्रय करना, ये सभी क्रियाएं समाज में ही संपादित होती हैं। चूंकि अर्थशास्त्र का मानव भी समाज से संबंध रखता है और समाजशास्त्र में जिस मानव का अध्ययन किया जाता है वो भी समाज से संबंधित है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। दूसरा सामाजिक विज्ञान जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो है राजनीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत मानव और राज्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव की राज्य पर अंतर्निर्भरता और राज्य की मानव पर अंतर्निर्भरता का अध्ययन किया जाता है कि अर्थात मानव और राज्य एक दूसरे पर किस प्रकार से अंतर्निर्भर हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र में जिस मानव का अध्ययन किया जाता है, जिस मानव अर्थात जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, जिसके अधिकारों का अध्ययन किया जाता है, मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया जाता है, जिसके मौलिक कर्तव्यों का अध्ययन किया जाता है, वह मानव समाज में रहता है। यदि समाज नहीं होता तो न मानव होता, न राज्य होता और न मानव और राज्य के संबंध होते। तो इस आधार पर राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। नीति शास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो नीतियों का अध्ययन करता है, अर्थात मानव के लिए क्या उचित है, क्या नीतियां उचित हैं। नीतियां मानव से संबंधित हैं, मानव कल्याण से संबंधित हैं, मानव जीवन से संबंधित हैं। तो मानव जिन नीतियों को अपनाता है वो उसके कल्याण के लिए होती हैं और उनको अपनाने से समाज का कल्याण होता है। तो तात्पर्य है कि नीति शास्त्र की केंद्रीय विषय वस्तु जो मानव है वही मानव समाज शास्त्र की भी विषय वस्तु है। तो इस प्रकार से नीति शास्त्र और समाज शास्त्र आपस में दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हम बात करेंगे सामाजिक मानवशास्त्र की। सामाजिक मानवशास्त्र समाजशास्त्र की ही एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है जो आदिम समाजों का अध्ययन करती है।
आदिम समाज अर्थात वे समाज जो जंगलों में रहते हैं, जो शिक्षा से, आधुनिकता से कटे हुए हैं, जो विकास की मुख्यधारा से कटे हुए हैं, जिनकी एक अपनी अलग संस्कृति होती है, जो जंगलों में निवास करते हैं, दुर्गम स्थानों पर निवास करते हैं। तो सामाजिक मानवशास्त्र में भी समाज का अध्ययन किया जाता है, आदिम समाज का अध्ययन किया जाता है। तो हम ये समझ सकते हैं कि समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र भी एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। इसी प्रकार से सामाजिक मनोविज्ञान और समाजशास्त्र भी संबंधित हैं। इसका कारण है कि सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत समूह में रहने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है। समूह में आने के परिणामस्वरूप मानव के मनोविज्ञान में, व्यक्ति के मनोविज्ञान में, उसकी मनोविज्ञान दिशा में क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं, इन सब का अध्ययन हम सामाजिक मनोविज्ञान में करते हैं। व्यक्ति जब अकेला होता है तो उसकी मनोदशा, उसका मनोविज्ञान एक अलग तरह का होता है, उसका एक मस्तिष्क अलग तरह से काम करता है। लेकिन जब वही मानव, वही व्यक्ति जब समूह से जुड़ जाता है, भीड़ में आ जाता है, लोगों की भीड़ में आता है, तो वही व्यक्ति अलग प्रकार से व्यवहार करना प्रारंभ कर देता है और उसका मस्तिष्क भी अलग प्रकार से कार्य करता है। तो तात्पर्य है कि समाजशास्त्र में समाज में रहने वाले व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है और जितने भी ये सामाजिक विज्ञान है, इन सभी में मानव की या व्यक्ति की किसी न किसी गतिविधि का, उसकी क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। और ये सारे क्रियाकलाप व्यक्ति समाज में रहते हुए ही करता है, चाहे वे आर्थिक क्रियाएं हों, चाहे वे राजनीतिक क्रियाएं हों उसकी, चाहे वो नीतिगत क्रियाएं हों, चाहे वो आदिम समाज के मानव की क्रियाएं हों, और या फिर भीड़ में सम्मिलित हुए व्यक्ति की क्रियाएं हों। ये सभी क्रियाएं समाज में ही संपन्न होती हैं। तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि समाजशास्त्र